हेलो बच्चों। तो कल हमने क्लास 7 से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि एयर होता क्या है। ठीक है, एयर क्या होता है? जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था विंड क्या होता है। ठीक है, तो विंड जब एयर जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जब फ्लो होते हैं उसे हम विंड कहते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था कि एयर एक्सेट प्रेशर, ठीक है, और एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ये सब टॉपिक हल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विंड करंट्स आर जनरेट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ओके, विंड करंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ विंड। ओके, अब ये जो मूवमेंट है ये क्रिएट कैसे होता है? ठीक है, ये जो मूवमेंट है वो क्रिएट कैसे होता है? ठीक है, इट्स हैपन ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, है ना। अनइवन हीटिंग की वजह से, अनइवन हीटिंग, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, विंड करंट जो है वो जनरेट होते हैं। ओके, बिकॉज जो अर्थ पे जो हीटिंग होता है वो अनइवन होता है। अनइवन का मतलब है अनइक्वल। ओके, उसके वजह से विंड करंट जो है वो जनरेट होते हैं, मूवमेंट ऑफ विंड जो है वो जनरेट होते हैं। ओके, देयर आर टू सिचुएशन वेयर विंड ऑन अर्थ जनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है जिसकी वजह से विंड जो है अर्थ पे वो जनरेट होते हैं। ओके, तो पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर्स एंड पोल्स। ओके, अनइवन मतलब अनइक्वल, है ना। अनइक्वल हीटिंग बिटवीन इक्वेटर्स एंड पोल्स, क्योंकि इक्वेटर्स पे सन का रे ज्यादा पड़ते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर वार्म होते हैं, और पोल्स में कम पड़ता है तो यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनइवन हुआ। ओके, तो उसके वजह से विंड जो है वो जनरेट होते हैं, विंड करंट जो है वो जनरेट होते हैं। ओके, इट कॉजेस नॉर्थ साउथ विंड। ओके, पहले हम इसको रीड करेंगे, ठीक है, फिर हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ड्रॉ करेंगे कि कैसे होता है ये सब। ओके, द रीजन क्लोज टू इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, हेंस एयर इन दिस रीजन इज वार्म। ओके, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये जो है वो यहाँ पे है सन। ओके, ये सन है, ये है अर्थ। ठीक है बच्चों। ओके, तो सन का जो रे है वो यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है। ओके, ये क्या है, इक्वेटर है, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल। ओके, ये क्या है, साउथ पोल, और यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ पे जो रे है वो यहाँ पे मिनिमम पड़ता है, यहाँ पे कम पड़ता है। ओके, यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम पड़ता है। तो इक्वेटर का जो रीजन है, इक्वेटर पे जो रीजन है वहां पे टेम्परेचर जो है वो हॉट होता है, वार्म होता है। ओके, ओके बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ का जो एयर जो है वो क्या हुआ, वार्म हुआ, क्योंकि सन का रे जो है इक्वेटर पे ज्यादा पड़ रहा है। ओके, द वार्म एयर राइजेस एंड कूलर एयर फॉर्म। ठीक है, तो वार्म एयर जो है वो हमेशा क्या होता है, राइज होते हैं। ठीक है, और जो कूलर एयर जो है, ठीक है, एयर जो है वो क्या होता है, सिंक होते हैं। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं। ठीक है, वार्म एयर जो है वो उसका वेट जो है वो लाइट होते हैं, इसका हैवी होता है एज कंपेयर टू वार्म एयर। ओके, तो क्या होता है, जो इक्वेटर पे जो वार्म एयर है वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ राइज होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो 0 to 30 में जो एयर है, ठीक है, जो ठंडा हवा है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, वो एयर जो है वो कहाँ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ। ओके, ठीक है, तो
जो 30 डिग्री और 60 में जो हवा है, ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, वार्म एयर आ गया यहाँ पे, है ना। तो साउथ पोल में जो ठंडा हवा है वो इक्वेटर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और अब यहाँ का जगह जो है वो खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वो कहाँ जाते हैं, साउथ पोल की तरफ। ओके, सेम यहाँ पे देखो, इक्वेटर से वार्म एयर आ गया 30 डिग्री पे, है ना। अब 30 और 60 डिग्री में हवा क्या है, वार्म है, तो वो वार्म एयर जो है वो कहाँ जाते हैं, नॉर्थ पोल में, ठीक है। और नॉर्थ पोल का जो ठंडा हवा है वो कहाँ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ। ओके, तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल में ठंडा हवा है, उसने जगह खाली करके कहाँ गया, वो यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ जगह खाली है तो वार्म एयर ने वो जगह ले लिया, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे ठंडा हवा जो है वो गर्म हवा की साइड जाते हैं तो गर्म हवा जो है उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विंड सर्कुलेशन। ओके, इसको हम कहते हैं विंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, तो विंड जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। गर्म हवा की जगह ठंडा हवा ने ले लिया और ठंडा हवा की जगह गर्म हवा ने ले लिया। ओके, इसके वजह से जो है विंड जनरेट होते हैं। ओके, समझ में आया, ठीक है। एयर ऑलवेज ट्रेवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है uneven heating on land and water, ठीक है। uneven heating on land and water, ठीक है। अनइक्वल हीटिंग लैंड और वाटर्स पे जो अनइक्वल हीटिंग होते हैं उसके वजह से विंड करंट जनरेट होते हैं। ओके, इन समर सीजन द लैंड near the equator gets warmer and its temperature generally remains higher than the ocean, ठीक है। समर्स में क्या होता है, ठीक है, जो इक्वेटर पे जो रीजन है, ठीक है, जो इक्वेटर पे जो रीजन है वो क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर वार्म होते हैं, हॉट होते हैं। क्यों, क्योंकि सन का रे मैक्सिमम इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। तो लैंड का जो टेम्परेचर है वो गर्म होते हैं एज कंपेयर टू ओशन से, ठीक है। एज अ रिजल्ट हॉट एयर above the land rises and cold air from ocean move towards the land. This wind are called monsoon wind, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो लैंड पे जो गर्म हवा है वो राइज होते हैं, ठीक है, above the land, ठीक है। और जो ठंडा हवा है, ओशन पे जो ठंडा हवा है वो टुवर्ड्स द लैंड की तरफ आते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंड का जो हवा था वो राइज हो गया तो वहां का हवा जो है वहां पे खाली हो गया, तो ठंडा हवा जो है वो आ जाते हैं, ओशन से जो ठंडा हवा है वो लैंड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून विंड्स, ठीक है। मॉनसून विंड्स का मतलब है सीजन विंड। ओके, सिंस दीज विंड्स केम फ्रॉम द ओशंस दे कैरी वाटर विथ देम, ठीक है। जो ओशन से जो विंड्स आते हैं, हवा आते हैं, उनके साथ क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके वजह से कभी कभी क्या होता है, बारिश होते हैं, ठीक है। इन विंटर द विंड्स इन विंटर सीजन, ठीक है। विंटर में क्या होते हैं, ये पूरा उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो, मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। अब ओशन पे जो हवा है वो गर्म होते हैं विंटर्स में, ठीक है, और लैंड पे जो हवा होता है वो ठंडा होता है। तो क्या होता है, ओशन का जो हवा है वो राइज होते हैं, ठीक है, तो लैंड का जो हवा है वो ओशन की तरफ जाते हैं। आया समझ में, ठीक है। समर्स में क्या होता था कि लैंड पे जो हवा था वो गर्म होते थे और ओशन पे जो हवा होता था वो ठंडा होते थे। तो लैंड का हवा जो है वो राइज होते थे, ठीक है, और ओशन का हवा जो था वो टुवर्ड्स लैंड की तरफ आते थे विथ वाटर वेपर्स। ओके,
तो विंटर्स में क्या होता है, लैंड का हवा जो है वो ठंडा होता है और ओशन का हवा जो है वो गर्म होते हैं, ठीक है। तो ओशन का हवा जो है वो राइज अप होते हैं और लैंड का जो ठंडा हवा है वो टूवर्ड्स ओशन की तरफ जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।